तमाम पटरियां थी उसका भी ये ध्यान नहीं रख पा रहे। मतलब इनको पहले नियमित तौर से उसकी जांच करनी चाहिए। तमाम तरह की पटरियां हैं, पुरानी हो चुकी हैं, नई पटरी की भी जरूरत है। क्या कोई कहाँ परेशानी आ रही है, कौन सी जांच, सीबीआई जांच करेगी इन चीजों की? अरे भैया, क्या हो रहा है कौन इस है देश में? जिम्मेदार? जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं तो कहना चाहता हूँ इस सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछली सरकारों में जब ऐसी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, तब वो नियमित तौर से वो अपना वो कर देते थे, क्या, अपना इस्तीफा दे देते थे। आज देखिए, लेकिन जब आज वो मोदी इस्तीफा नहीं दे रहे। और जब दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जाते तो वह मोदी 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 के नारे लगते हैं। तो वहाँ क्या उनके प्रशंसक पहुंचे हुए थे इसलिए नारे लगा रहे थे। तो आपको क्या प्रशासन दिक्कत है? क्या, मैं कह रहा हूँ लाशों के ढेर पे भी वापिस वही तरीके बता रहा हूँ मैं। जो लोग मरे हुए हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, मगर जो लोग बेचारे अब नहीं रहे, उनके ऊपर भी ये राजनीति होएगी अब। तो आप कहोगे मोदी जी ने नारे लगवाए अपने? बिल्कुल, ऐसा छोटा भी काम कर सकते हैं वो, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। वो जब सीवर के एक वीडियो वायरल हुई थी, एक सीवर, आप समझ रहे हैं, एक सीवर की भी प्लस्तर कर रहे हैं वो, सामने मीडिया दिखा रही है। उस सीवर के प्लस्तर से लेकर ये पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से होना चाहिए था। आप समझिए, मगर इस देश के संविधान को तार तार करने का काम किया जा रहा है। आप जब वो उस वक्त नींव रखी थी, उस वक्त भी देश के राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। आज उद्घाटन किया तब भी देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। वहाँ पर दुर्घटना स्थल पर मंत्री जी खुद मौजूद थे, 3 3 दिन वहाँ पर खड़े मैं रहे। वही तो कहना चाहता हूँ। उसके बाद आपने देखा, एक वीडियो वायरल हो रही है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इस तरीके से नारे। अरे भाई, किसी का घर चला गया, किसी का घर उजड़ गया, आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कोई देश प्रेम नहीं है भैया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, आजाद भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये मतलब पहली बार देखने को मिला है। जनता के कोई दुखों से कोई लेना देना नहीं है। 11 बजे रात तक वो मंत्री जी वहीं बैठे हुए थे, आप कह रहे हैं लेना देना ही नहीं है। तो देश के, अगर वो 11 बजे तक बैठे थे तो क्या किया कर है? तो रहे हैं ना वो। क्या किया है? जो जनता जो बेचारी चलेगी, जिसका घर अब कोई कमाने वाला नहीं है, क्या दिया? कोई रात को का ऐलान किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किया है? अरे शर्म आती है मुझे इन लोगों के ऊपर। जनता ने कैसे बिठाया हुआ है इनको, कैसे इनको वोट देकर जनता ने जिताया है। आज जनता एक हारी हुई अपने आप को समझती है, अपने आप को मतलब इस तरीके से महसूस करके हमने क्यों उसको प्रधानमंत्री बनाया। इतनी धूप में, कड़ाके की धूप में वहां पर मोदी जी खड़े थे, दिखाया नहीं जा रहा था मीडिया पे, दिखाया गया। मैं कहना चाहता हूं, कितनी देर खड़े रहे? तुरंत कपड़े चेंज कर लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा देश, ऐसे देश नहीं चलेगा। 70 साल की बात करते हैं, पिछले 7 सालों के अंदर दूसरी बार नोट बंद कर दिया। खुद का नया नोट बनाया हुआ, खुद का नोट बनाया हुआ बंद कर दिया। फिर भी तीन मोदी तीन जी गवर्नर बदलने पड़ गए। आप समझिए, अरे 3 3 गवर्नर बदलने पड़ गए। क्या हुआ? फिर दोबारा काला धन आ रहा है। फिर भी अब बोलेंगे 15 लाख से 20 लाख, 20 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, फिर बाद में बोलेंगे जुमला है। अरे मोदी जी के अलावा कोई दूसरा आपको नजर आ रहा आपको? क्या मिल है पाएगा मोदी? देश? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या है मोदी? क्या ये देश 2014 में आजाद हुआ है? इससे पहले आजाद नहीं हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने मेरे से जो सवाल किया है, मैं कहना चाहता हूं, मोदी क्या है? उन्होंने क्या किया है देश के लिए? क्या किया है जनता के लिए? वो आज भी जनता के सामने अपने रोने रोते हैं कि मेरे लिए, मेरे को कांग्रेस गालियां देती है, मेरे को इतनी गालियां दे दी हैं। तमाम कर्नाटक के चुनाव में इस तरीके से बोला गया है, कभी बजरंगबली के नाम पे, कभी राम जी के नाम पे। कहते हैं ना, हिंदू मजबूत हुआ है मोदी जी के राज। भैया, मेरे को लगता है ये देश बहुत बुरी हालत में है। देश के पास नीति नहीं है देश को आगे बढ़ाने की। इनके पास सिर्फ टेलीविजन है। सिर्फ टेलीविजन पे ये जो मीडिया है, जो कि इस देश का चौथा स्तंभ है, जो अपने आप को बेच चुका है, वो सिर्फ मोदी मोदी चलाता है। आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। ये सवाल है उनके पास, क्या आप बटुआ रखते हैं? ये सवाल है उनके पास। सवाल ये नहीं है कि महंगाई कब कम करोगे नरेंद्र मोदी जी, बताइए। सवाल ये होना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार का वादा था, क्या हुआ? सवाल ये, 15 लाख का वादा क्या हुआ? बाद में उसको 15, आप कहते जुमला है। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात कही थी, लाल आंख दिखाने की बात कही थी। ये तमाम तरीके के वादे हैं। इसके बावजूद क्या हो रहा है इस क्यों देश में? जीत रहे हैं? इसके बावजूद सुनिए, क्यों जीत रहे हैं अगर नहीं सुनिए, जीत बाबाओं रहे के नाम पे राजनीति करते हैं। हैं? अब राम रहीम को छोड़ दिया गया,
कुछ दिनों के बाद आसाराम बापू भी बाहर आ जाएंगे, फिर ये चुनाव धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पे लड़ा जाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा जाएगा। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या है बाबा बागेश्वर? हमारा साथ मैं दो, क्या हम कहना आपको चाहता हिंदू हूँ, राष्ट्र देंगे। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, क्या बाबा बागेश्वर के हाथ में है सब कुछ? तो लोगों की आय दुगनी कर दीजिए ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कर नहीं सकते, बाबा बागेश्वर कर देंगे। आप बोलिए बाबा बागेश्वर से, मेरी अगर वीडियो सुन रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी तमाम लोग जो आज देश 119वें स्थान से, मतलब 119वें नंबर से 130वें, मतलब 103 नंबर पर भुखमरी है देश में, आप समझिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारी भुखमरी मिटा दीजिए, बागेश्वर को बोलीजिए आप। नहीं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं बोलना चाहता हूँ, सुनिए, कि वो गरीबी इस देश से खत्म कर दीजिए, लोगों को अमीर कर दीजिए, सब कुछ उनके हाथ में। तो अरे छोड़िए भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? 21वीं सदी में, सुनिए, 21वीं सदी में आप ऐसी बातें करेंगे? उन्होंने ये भी कहा, जो उड़ीसा में हादसा हुआ तो कह रहे हमें सब पता था, कोई अगर चिट्ठी लेके आता, मैं पर्ची लेके आता तो हम बता देते। मैं कहना चाहता हूँ उनकी चिट्ठी बन चुकी है, कुछ दिनों के बाद बहुत बुरा हाल होने वाला है देश में। नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी बढ़वा दीजिए कि 2024 में क्या होगा। और मैं बाबा बागेश्वर जी को बोलना चाहता हूँ, आप भी पूरी ताकत लगा दीजिए नरेंद्र मोदी जी को जिताने में। आप नहीं जीत सकते वो, क्योंकि जनता खुश नहीं है उनके कामों से। मैं बता दूं आपको, कोई ऐसा काम नहीं करा जनता के लिए जो इस बार जनता उनको वोट दे। बार बार धर्म, सुनो, धर्म बार बार आड़े नहीं आएगा, आप समझिए। सुनो, लोगों की जेब चलती है घर का खर्चा चलाने के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए, पैसे के लिए, बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए, घर के खर्चे के लिए, आप समझिए, तमाम तरीके की चीजें हैं जो देश घर चलता है। और आज शिक्षा नियंत्रण रूप से कितनी महंगी करते जा रहे हैं, क्योंकि देश का 85% अब पढ़ नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी है। मैं आपको बता दूं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं आएगा तो मोदी है। फिर भी लोग, अब मैं कहना चाहता हूं, सुनो, आप लोगों के पास एक लाइन रहती है, मोदी नहीं तो कौन। मैं कहना चाहता हूं, मोदी नहीं तो राहुल गांधी जी हैं अब इस देश को चलाने के लिए। क्या है नरेंद्र मोदी जी, राहुल जी से कंपेयर कर लीजिए ना किसी भी चीज के लिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ जाती है, उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी उम्र से ज्यादा तेजी से तो आजकल महंगाई बढ़ रही है, रोक लो ना। राहुल गांधी भी 3-3 लाख रुपए की, सुनो, 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाते हैं, 3-3 लाख रुपए की सब्जियां खाते हैं। पहले आजाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पेट के ऊपर भी जीएसटी लग चुकी है। आटा, तेल, चावल, चीनी, इसमें जीएसटी लगी है, पहले कहां लगती थी? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो मेरी बातें सुन रहे, मेरे माता, मेरी बहन, मेरे भाई, कि कभी ऐसा हुआ है कि पेट पे जीएसटी कभी लगी हो, या पेट पर कोई टैक्स लगा हो? आटा देखिए आज 35-40 रुपए किलो के हिसाब से हो रहा है, दूध देखिए 20 रुपए से आज 65 रुपए किलो हो रहा है, तेल देखा, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। उसको नरेंद्र मोदी जी कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो सीधा सीधा फार्मूला, सीधा पैसा अडानी को देने का काम करते हैं। क्या किया है जनता के लिए 9 साल के अंदर? आज देश कौन सी तरक्की की है भाई? मैं आपसे पूछूंगा, देखिए बेमिसाल, अरे 9 साल बदहाल, भारत का बुरा हाल, देश कंगाल, नरेंद्र मोदी माला माल, भारतीय जनता पार्टी माला माल, यह हाल है बस। हर भारतीय जनता पार्टी के हर जिले के अंदर 5 स्टार ऑफिस है, 5 स्टार कार्यालय है। बता दीजिए, कांग्रेस का कार्यालय जैसा पहला था आज भी वैसा ही है। 70 सालों में देश को ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम किया है, और आज देखिए आप, देश, भारत, चीन, पाकिस्तान, हर वक्त पाकिस्तान की बातें करते हैं। क्या है पाकिस्तान? मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी को बोलना चाहता हूं कि इतना सा पाकिस्तान है, इतना सा बस छोटा सा पाकिस्तान है, उसकी बातें करते रहते हैं। और चीन के लिए बात करो तो चीन की अर्थव्यवस्था ज्यादा है, इस तरीके की बातें करते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद चीन, पाकिस्तान छोड़ो, चीन भी आंखें दिखाने का काम नहीं करेगा। लाल लाल आंख अब कांग्रेस पार्टी दिखाएगी चीन को। इनके बस की नहीं है, ये दुमदुमा के भागने वाले लोग हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं, बिल्कुल कहां दिखा पा रहे हैं? लाल आंख दिखाने की जगह लाल कपड़े पहन लेते हैं। आप समझिए, देश नहीं चला सकते, समझ रहे हैं मेरी बात आप? और मैं आपको और एक बात बता दूं,
जवाहरलाल नेहरू जी ने जब देश को आजाद कराया था, महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, इन लोगों ने तमाम तरीके की से किस तरीके से देश में आजादी मतलब लड़ाई करके अंग्रेजों को मार भगाने का काम किया। आप समझिए, सरदार पटेल के नाम लेते हैं, सरदार पटेल के नाम से जो स्टेडियम था नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से कर दिया, कोई सवाल नहीं उसका। पत्रकार है वो लोग। कौन से राष्ट्रवादी पत्रकार है? सही सवाल पूछने की तो हिम्मत नहीं करते ये। देश को कंगाल करने में, देश को बदहाल करने में कहीं ना कहीं इस देश के चौथे स्तंभ का भी हाथ है, और उसको जनता माफ नहीं करेगी, इस बात को याद रखिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। आप चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लीजिए, याद रखिए हिसाब आप लोगों का भी होगा, और आप लोग उस वक्त बच नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, 24 में हिसाब लेंगे। बिल्कुल हिसाब लेंगे भाई। 10 साल, 10 सालों के अंदर आज युवा बैठा हुआ है रोजगार की मतलब तलाश में, पकोड़े तलने की सलाह दे रहे हैं, महंगाई कम नहीं हो रही, बर्बादी बर्बादी है। हो क्या रहा है इस देश में? कोई ऐसी संस्था बनाई है जिसमें बच्चे पढ़ लिख जाएं, बल्कि शिक्षा को और महंगा कर दिया इन्होंने। अरे आप हिंदू मुस्लिम करते रहे और अमेरिका में जाके भारतीय सीईओ बन जाए, ऐसा पॉसिबल है? ये कांग्रेस के कार्यकाल में, जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में पॉसिबल था, क्योंकि उस वक्त आईआईटी आईआईएम जैसे संस्था बनाई, उसके प्रोडक्ट निकल के आज देखिए सीईओ बने में, भारतीय सीईओ बने में अमेरिका में जाके। बताइए नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या बनाया जो सीईओ बन जाए? शौचालय बनाए, दे दो नौकरी इसमें। देश ऐसे नहीं बढ़ सकता भैया। देश को अगर बदहाल में, अगर कंगाली के रास्ते में अगर किसी ने पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने 18-18 घंटे काम करने का काम किया। और 18-18 घंटे काम, याद रखना, जनता से बोलना चाहता हूं, 18-18 घंटे काम दीमक भी करती है, मगर दीमक विकास नहीं विनाश करती है। जिस लकड़ी में लगती है ना, उसका विनाश कर देती है।